चलो पिछले क्लास में क्या खत्म किए थे? और रट गई है पूरा। चलो तुम बताओ क्या पढ़ाए थे, बताओ। चलो स्टेप बताओ। तुम्हारा हमेशा ही कंप्लेन क्या रहता है, नहीं याद है, नहीं पढ़े। ब्लेंडिंग क्या होता है तुम बोलना, रुक जाओ। तुम अब बोलो। सेंट्रीफ्यूगेशन। सुपरनेटेंट क्या था? सुपरनेटेंट। हाँ। अब पैलेट। पैलेट। चलो सब समझ गया है तुम लोग। अब लगता है पढ़ा उड़ा देगा सब। देखो आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल क्या था पता चल गया ना क्या है, तो उसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। लिखो टॉपिक का नाम। द जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू रिप्लिकेट। क्या बाबू? रिप्लिकेट। चलो लिखो। पहला होगा, ये पहला प्रॉपर्टीज है। इस तरह का हम लोग 4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसका। जल्दी लिखो। एबल टू रिप्लिकेट। हो गया? चलो बताओ क्या बोलना चाह रहा। तुम्हारे सामने 2 दिए, पहला डीएनए, दूसरा जिससे पूछेंगे वही बताएगा आरएनए। रिप्लिकेट करेगा? रुक जाओ, तुम बताओ। रिप्लिकेट करेगा? नो है आंसर। तुम्हारा? जल्दी बोलो। नो। तुम्हारा? ये करेगा कि नहीं? आरएनए। मेरा क्वेश्चन आरएनए का है। करेगा? यस या नो? यस। मेरा बस यस या नो दो ना, करेगा या ना करेगा, बस इतना बताओ, बाकी तो हम हैं। यस। तुम जी बताओ आयुष। क्या? दोनों करेगा? अब बताओ, यहीं से क्लियर होगा। डीएनए रिप्लिकेशन तो करता है, ये तो सबको पता है क्योंकि सेंट्रल डोग्मा तुम लोग पढ़ चुके हो। डीएनए से डीएनए क्या होता है? रिप्लिकेशन होता है, यानी रिप्लिकेट कॉपी बनाएगा। यानी ये ऐसा रहेगा और स्टैंड में क्या कर देगा, ऐसा बना लेगा पूरा। ठीक है, ये रिप्लिकेट किया। अब देखो आरएनए है, ये रिप्लिकेशन करेगा पर सब जगह नहीं करेगा। सम वायरसेस। कहाँ करेगा? सम वायरसेस। देखो सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल का, कि द जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू रिप्लिकेट। ऐसा प्रॉपर्टीज उसमें होना चाहिए ताकि वो रिप्लिकेट कर सके। तो सबसे पहला है हमारा डीएनए जो कि रिप्लिकेशन करेगा, तो डीएनए का प्रॉपर्टीज क्या होगा? रेप्लिकेट करेगा। सेकेंड है हमारा आरएनए जो कि करेगा लेकिन रिप्लिकेट ओनली सम वायरसेस। कुछ ऐसा वायरस होगा जिसमें कि रिप्लिकेट करेगा। लिखो। सुनो, अब सुनो एक बात। ये आरएनए का बात कर रहे हैं, ये हमारे अंदर रिप्लिकेट करेगा कि नहीं करेगा ये बताओ, क्योंकि आरएनए भी ना है। बताओ जल्दी, हमारे अंदर रिप्लिकेट करेगा कि नहीं करेगा आरएनए? वहाँ कॉन्सेप्ट नहीं जा रहा है, वायरस नहीं ले रहा है, सिंपल पूछ रहा है डीएनए आरएनए करेगा कि नहीं करेगा। तो हमारे अंदर रिप्लिकेट नहीं करेगा। अब बताओ तुम्हारा क्या क्वेश्चन था, बोलो। डीएनए
हम बस इतना बोले कि डीएनए रिप्लिकेशन करता है कि नहीं, डीएनए रिप्लिकेट करेगा ना, डीएनए ही तो मेन चीज़ है। आखिर हम ये चीज़ बताए थे तुमको कि डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट रहेगा तो इसमें से जेनेटिक मटेरियल कौन होगा? डीएनए होगा। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल तो रिप्लिकेट यही ना करेगा, इसको तो नहीं कराएंगे। अब ये आगे चलते चले जाएंगे, क्लियर होते चला जाएगा कि आरएनए क्यों नहीं करता और डीएनए क्यों नहीं करता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज पहले पढ़ेंगे क्या, कि जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू रिप्लिकेट। तो ये हमारे अंदर रिप्लिकेट नहीं करेगा, लेकिन सम वायरसेस के अंदर क्या करेगा? रिप्लिकेट करेगा। अब देखो तीसरा चीज़ क्या पढ़े थे हम लोग? डीएनए, आरएनए और क्या पढ़े थे, बताओ? प्रोटीन। ये बताओ प्रोटीन रिप्लिकेट करेगा कि नहीं, बताओ जल्दी। क्या है आंसर तुम लोग का? नहीं करेगा, ठीक है। ये तो एकदम नहीं करेगा, काट दो ऐसे लिख के, समझ रहे हो बात को? ये जो है प्रोटीन हमारा रिप्लिकेट कभी नहीं करेगा, क्योंकि क्यों? प्रोटीन इज ए नॉट ए जेनेटिक मटेरियल। हो गया? ऐसे लिख के ऐसे ही कट कर देना। बढ़े आगे? क्लियर हो गया पहला? सेकेंड प्रॉपर्टी जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखो सेकेंड पॉइंट, इट शुड केमिकल और क्या स्ट्रक्चर दोनों में कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। तो लिखो, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है बताओ? डीएनए इज मोर स्टेबल। हाँ हाँ वही चीज़ है। हाँ क्यों होता है यहाँ पर बताएंगे कि आखिर क्यों स्टेबल है ज़्यादा, क्योंकि हमको दिखाना है क्या, केमिकली और स्ट्रक्चर के रूप में कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो डायग्राम नोट करेंगे, वही डायग्राम बनाओ फिर से तुम लोग। इधर क्या था बताओ? यहाँ पे क्या होगा अंदर बताओ? अब तो याद हो जाना चाहिए तुम लोग को, जल्दी बोलो। इधर बताओ, देखो स्ट्रक्चर भी नहीं याद है तुम लोग को। H होगा और ये क्या होगा? यहाँ क्या होगा? CH2 कि CH3, जल्दी बोलो। OH होगा, ठीक है। चलो देखो इतना स्ट्रक्चर समझ गए हम लोग। ये किसका स्ट्रक्चर है? क्या बोलिए? यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे अब भी राइबोज है ना, ये राइबोज है। वही तो पूछ रहा है कि आखिर किसका स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है? राइबोज का। चलो बनाओ। ये सही है। इधर क्या होगा? इधर ये किसका है? ऑक्सीराइबोज कि डीऑक्सीराइबोज? डीऑक्सीराइबोज।
अब देखो हम इसमें कार्बन नंबर कहाँ पे बताओ, 1, ये कितना 2, ये कितना, यहाँ कितना, ये कितना, यहाँ देखो 1, ये 3 4 5, ड्रॉ करो, HH लटका लो यहाँ पे, बना लो। रिवाइज किए हो पहले वाला कुछ भी तुम लोग? नहीं, पूछेंगे, बनाओ पहले डायग्राम। चलो अब स्टार्ट करें। चलो बताओ, ये सब तुम लोग पढ़ चुके हो, बस हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। देखो हम क्या बोले, इट शुड केमिकली, केमिकली का मतलब बताओ, और स्ट्रक्चर का मतलब बताओ। स्ट्रक्चर हो गया और इसके अंदर केमिकल्स समझ में आ रहा है, अभी आगे और चलेंगे तो समझ में आएगा। तो पहला स्ट्रक्चर किसका, राइबोज का। अब हमको ये बताओ कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, बताओ यहाँ पर और यहाँ पर। पहला पॉइंट ऑक्सीजन प्रेजेंट। अब बताओ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, तुम बोलो। क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, हाँ, लोन पेयर है तो वो स्टेबल, मोर रिएक्टिव है तो स्टेबल कम है इसलिए। और मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव है सर जब स्टेबल कम है। चलो देखो इसके पास क्या था, लोन पेयर। लोन पेयर रहेगा तभी तो केमिकल रिएक्शन होगा। सपोज दैट ये क्या है, लोन पेयर है, तभी तो कोई यहाँ पे मॉलिक्यूल्स रहेगा तो आके इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो इस लोन पेयर, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होने के कारण क्या है बताओ, मोर रिएक्टिव। क्या है, और बताओ लेस स्टेबल। तो बताओ कहीं से भी आरएनए क्या जेनेटिक मटेरियल हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि स्टेबल है। पहला लाइन क्या पढ़ाए थे तुमको, पहला पॉइंट क्या पढ़ाए थे ये बताओ, जेनेटिक मटेरियल शुड बी रिप्लिकेट। सेकेंड पॉइंट क्या है, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली क्या। तो क्या स्टेबल दिख रहा है तुमको? स्टेबल नहीं दिख रहा तो क्या ये प्रॉपर्टीज शो करेगा जेनेटिक मटेरियल का? लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या प्रेजेंट है बताओ, ऑक्सीजन अब्सेंट। ऑक्सीजन अगर अब्सेंट रहा तो क्या होगा बताओ, लेस रिएक्टिव, और लेस रिएक्टिव रहा तो। अब बताओ इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया, हो गया ना, मोर स्टेबल। तो इस तरह से कैसे हम क्या बता सकते हैं कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। हो रहा क्लियर? चलो देखो लिखो, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। अब बताओ, अब हम इस साइन को क्या कर सकते हैं बताओ। इधर पहले स्ट्रक्चर किसका बनाए थे, अब दोनों में मोर स्टेबल कैसे होगा? तो इस साइन को हम ऐसे दिखा सकते हैं, बताओ कौन स्टेबल है, डीएनए। ऐसे बना लेना बीच में। आए, चलो अब फिर से देखते हैं। ये तो हो गया, स्ट्रक्चर से हम लोग देख लिए ना। अब देखो आखिर क्यों ये स्टेबल है डीएनए। अब हम दूसरा मेथड से देखते हैं। देखो चलो नाइट्रोजन बेस्ड डीएनए में बताओ, आरएनए में बताओ।
फिर उल्टा पुल्टा मत बोलो। एन बेस पूछ रहे हैं प्यूरिन और पायरामिडिन। प्यूरिन और पायरामिडिन के अंदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। तो हम पूछ रहे हैं आरएनए में क्या होगा? क्या होगा? यू, केवल क्यों यू होगा? पूरा बोलो। एडेनिन, गुआनिन, ये तो रहेगा कॉमन। इधर बोलो डिफरेंस। देखो ये स्ट्रक्चर कितना तुमको वो कर देगा, मतलब क्यों आखिर स्टेबल होता है, इससे भी देखो। तो लिखो पहले सही बनाए हैं जी? देखो जरा कि गलत है। ऐसा थोड़ो है। क्यों? भगवान थोड़ो हैं। 5 6 कार्बन बैठाओ जल्दी जल्दी फटाफट। ये NH3 है, ठीक है ना बाबू? यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे। ये किसका डायग्राम है बताओ जरा? अरे पीटेंगे सबको, रुको तुम लोग। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, पहले बना तो लोग बढ़िया से। कॉपी मत देखो, कॉपी देखे तो बताइए दोगे सब। यूरासिल का है, देख ली। चलो उसमें कार्बन बैठाओ जल्दी से। कहाँ से होगा? 5 होगा यहाँ पे। इस पोजीशन पे क्या होगा? यहाँ पे 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4, यहाँ क्या हो जाएगा? 3, यहाँ क्या हो जाएगा? 2, यहाँ हो जाएगा 1। ये स्ट्रक्चर किसका है? थाइमिन का। किसका है? थाइमिन। और ये स्ट्रक्चर किसका है? यूरासिल। चलो और क्या नाम था थाइमिन का? जल्दी बताओ। 5 मिथाइल। चलो ड्रॉ कर लिए? लिखो जल्दी। हो गया? चलो देखो। अच्छा बताओ, इस डायग्राम से कुछ पता चल रहा है क्या? क्या पता चल रहा? अब देखो कौन स्टेबल होगा? डीएनए। अब हम थोड़ा केमिस्ट्री का बात करते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पर
5th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप क्या है, अटैच है। ये जो मिथाइल ग्रुप अटैच है, जब भी ये मिथाइल ग्रुप अटैच रहेगा किसके स्ट्रक्चर्स में, थायमिन के स्ट्रक्चर में, तो ये क्या कराता है, स्टेबिलिटी को इन्हांस कराता है। क्या कराता है, इन्हांस कराता है। मतलब कि अगर मिथाइल रहेगा तो इन्हांस कराएगा, मतलब कि स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। पर यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा नहीं, दिख रहा। अब देखो ये मिथाइल क्या होता है, ये मिथाइल ग्रुप होता है तुम्हारा, देखो CH3 ग्रुप हुआ, समझना। तो यहाँ लिख लो एक पॉइंट पहले, CH3 प्रेजेंट ऑन कहाँ, किस पोजीशन पे, 5th पोजीशन। क्या करा रहा बताओ, इन्हांस करा रहा किसको, स्टेबिलिटी को। लिखो उसको, हो गया। देखो जब हम लोग केमिस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे क्या, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। तुम लोग ये केमिस्ट्री पढ़े हो, ये सब पढ़े हो, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, ये सब नहीं पढ़े हो ना। इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब कुछ नहीं हुआ। देखो तो सुनो, जब पढ़ोगे तो वहाँ पर फिर समझ लेना, ये जो CH3 ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट को शो करेगा। प्लस आई इफेक्ट को शो करेगा तो यहाँ पे क्या होगा ना कि कोई भी जो प्रॉपर एंजाइम जो है ना वो आके यहाँ पर एक्ट नहीं कर पाएगा। तो देखो DNA के पास एक रिपेयर एंजाइम होता है और उस रिपेयर एंजाइम को रोकता कौन है बताओ, ये मिथाइल ग्रुप रोकेगा। ये मिथाइल ग्रुप होने के कारण से वहाँ पे जो उसके पास रिपेयर एंजाइम है वो इस पे आके क्या करेगा, अटैक नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, स्टेबिलिटी बना रहेगा इसका। तो क्या है काम, तो ये पहला तो CH3 क्या है, प्लस आई ग्रुप है, अटैकिंग है, ठीक है ना। और इस पे क्या होता है कि जो DNA के पास रिपेयर एंजाइम होता है वो रिपेयर एंजाइम क्या करेगा, इस पे अटैक नहीं करेगा। क्यों, अगर ये CH3 को हटा दे तो यहाँ पे क्या करेगा, रिपेयर एंजाइम अटैक कर लेगा। लेकिन अगर CH3 ग्रुप रहेगा तो यहाँ पे रिपेयर एंजाइम अटैक नहीं करेगा। अभी तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा रिपेयर एंजाइम क्या है, लेकिन जब हम आगे जैसे बढ़ते चलेंगे, रिप्लिकेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे रिपेयर एंजाइम तुम लोग को समझ में आएगा। तो बस यहाँ पे समझो कि रिपेयर एंजाइम को क्या कर रहा है, अटैक नहीं करने दे रहा। और कौन नहीं अटैक करने दे रहा, तो CH3 ग्रुप नहीं अटैक करने दे रहा, जिसके कारण से क्या ये ज़्यादा स्टेबल है। किसके कंपेरिजन में, RNA के कंपेरिजन में। अब देखो यहाँ पर कर क्या है, यहाँ पे तो अब्सेंट है मिथाइल ग्रुप, ना तो यहाँ प्लस आई ग्रुप का कोई इफेक्ट पहुँचेगा। यहाँ पे मिथाइल नहीं होने के कारण से क्या होगा, इस पे जो वो प्रॉपर एंजाइम या फिर तुम्हारा जो रिपेयर एंजाइम है वो क्या करेगा, इस ग्रुप पे जाके अटैक कर लेगा, जिसके कारण से क्या होगा, लेस स्टेबिलिटी हो जाएगा। समझ गए, चलो लिख लो, अगर अपने लैंग्वेज में लिखना चाहे तो लिख लो। देखो मिथाइल ग्रुप का लगाना मेन पर्पस क्या है बताओ, रिपेयर एंजाइम को क्या रोकना, रिपेयर एंजाइम को उस पर अटैक करने से रोकना। तो इतना तो लिख सकते हो, नोट करके लिख लो। देखो क्या लिख दिए, रिपेयर एंजाइम को अटैक करने से बचाता है, बस यही एक कारण है इसका। इसके पास अब्सेंट है, उसके पास प्रेजेंट है, इतना ही लिख लो, समरी में काफ़ी है। तो यहाँ बताओ, यहाँ रिपेयर एंजाइम अटैक करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो यहाँ लिख लो रिपेयर एंजाइम अटैक, वहाँ क्या होगा बताओ, रिपेयर एंजाइम नॉट अटैक। Why? Because present CH3 group। हो गया, बढ़े आगे।
चलो देखो, अभी तक दो कंक्लूजन पढ़े, दो कंक्लूजन में स्टेबिलिटी का तुम लोग बताओ क्या क्या पढ़ा है स्टेबल के लिए। इसमें दो कंक्लूजन पढ़ा है ना, तो दो स्टेबिलिटी के लिए पहले बताओ। एक ऑक्सीजन, तो लिखेंगे क्या स्टेबिलिटी में दो कंक्लूजन यहाँ से निकला। पहला क्या, डीऑक्सीराइबोज, यानी कि डीऑक्सीराइबोज का मतलब क्या, ऑक्सीजन का अब्सेंस, तो वो क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करा रहा। सेकंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थाइमिन। थाइमिन क्यों, क्योंकि आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट है और डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट है, और इनडायरेक्टली थाइमिन प्रेजेंट है तो CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, और CH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो वहाँ पर रिपेयर एंजाइम को अटैक नहीं करने देगा, जिसके कारण से क्या होगा, मोर स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। कितना पॉइंट लिख रहे हैं, थर्ड। अब तक कितना पढ़े, दो। पहला कौन था, पहले स्ट्रक्चर था, दूसरा लिखो, तीसरा द जेनेटिक मटेरियल शुड ऑल्सो बी कैपेबल। अंडरगोइंग स्लो म्यूटेशन, क्या बाबू, स्लो म्यूटेशन। हो गया। अच्छा बताओ, एक मेरा, अगर म्यूटेशन फास्ट होगा तो स्टेबल कम होगा कि ज़्यादा होगा, ये बताओ। स्लो चेंज, स्लो चेंज होगा तो म्यूटेशन में क्या होगा, वेरिएशन होगा ना। म्यूटेशन में वेरिएशन क्या होगा, वेरिएशन। अगर म्यूटेशन में वेरिएशन होगा तो क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। क्या होगा, इवोल्यूशन। देखो पहले समझाते हैं। देखो सबसे पहला बात क्या हो रहा, स्लो चेंजेज हो रहा। स्लो चेंजेस मतलब म्यूटेशन, म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, म्यूटेट करेगा जीन, तो वेरिएशन तो होगा ना, और वेरिएशन होगा तो क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। लिखो इसको, आ रहे हैं, एक मिनट रुको, लिखो पहले। स्टेबिलिटी जब स्लो होगा इवोल्यूशन तो स्टेबिलिटी ना होगा, और ये इवोल्यूशन को फास्ट कर दें तो क्या स्टेबल बन के रह पाएगा, नहीं होगा। तो लिखो, समझोगे तुरंत। अब फास्ट इवोल्यूशन में क्या होगा बताओ, अगर फास्ट इवोल्यूशन करा देंगे, सेम यही प्रोसेस, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम। तो स्टेबिलिटी ज़्यादा किस में हुआ बताओ, स्लो में हो गया ना। तो देखो यहाँ स्लो चेंज किए, चलो लिखो पहले समझाते हैं। हो गया। चलो देखो, पॉइंट है कि द जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल कौन है बताओ।
शुड बी ऑल्सो कैपेबल ऑफ क्या, अंडरगोइंग स्लो म्यूटेशन। समझ गए, डीएनए म्यूटेट हो रहा मतलब चेंज कर रहा, जीन चेंज कर रहा। जब हम स्लो चेंज कराएंगे किस में, जेनेटिक मटेरियल में, तो जब स्लो चेंज कराएंगे तो म्यूटेशन क्या होगा, क्या होगा, म्यूटेशन। म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, जीन में वेरिएशन होगा, और जीन में वेरिएशन होगा तो क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। तो अगर हम स्लो चेंजेस कराते हैं तो स्लो में कैसा रहेगा, स्टेबिलिटी बना रहेगा। लेकिन इसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, फास्ट म्यूटेशन करा रहे हैं, फास्ट वेरिएशन हो रहा, फास्ट इवोल्यूशन हो रहा, तो स्टेबिलिटी कम हो रहा। समझ गए बात को, यानी कि म्यूटेशन कैसा कराना है, स्लो। स्लो कराएंगे तो कैसा रहेगा, स्टेबिलिटी बना रहेगा, और फास्ट करा देंगे तो कैसा होगा, कम हो जाएगा। अब देखो इसको हम डीएनए और आरएनए पे कैसे शिफ्ट किए हैं, समझ में आया इतना बात। एक तरफ लिखेंगे हम लोग डीएनए, एक तरफ लिखेंगे आरएनए। अब बताओ एक चीज हमको बताते चलना, डीएनए मोर स्टेबल की आरएनए मोर स्टेबल, ये कैसा है बताओ, लेस स्टेबल। अब बताओ मोर स्टेबल तो क्या हो जाएगा, लेस चेंज होगा, क्या होगा, लेस चेंज। इसमें कैसा चेंज होगा बताओ, मोर चेंज। अच्छा बताओ लेस चेंज तो कैसा म्यूटेशन, स्लो की फास्ट, स्लो म्यूटेशन। मोर चेंज कैसा होगा, फास्ट म्यूटेशन। अब देखो तो इसमें कैसा होगा, लेस वेरिएशन की मोर वेरिएशन, लेस वेरिएशन। इसमें कैसा होगा, मोर वेरिएशन। अब देखो लेस वेरिएशन होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, स्लो इवोल्यूशन की फास्ट इवोल्यूशन, स्लो इवोल्यूशन। अब इधर कैसा बताओ, मोर वेरिएशन तो कैसा, फास्ट इवोल्यूशन। आ गया कॉन्सेप्ट, देखो समझ गए, इतना सारा प्रोसेस चलेगा ऐसे, लिखो। हो गया, बढ़े आगे। वायरस हैविंग आरएनए जीनोम, बताओ शॉर्ट लाइफ स्पेन, कैसा लाइफ स्पेन होगा, कैसा, इवॉल्व फास्टर की स्लोअर, बताओ। देखते हो इसीलिए ना फास्ट ग्रो करता है कौन, वायरस। क्लियर हो रहा जी तुम लोग कॉन्सेप्ट। चलो देखो जल्दी लिखो, समझाते हैं आप, नोट करके लिख लो उसको।
चलो देखो क्या समझाए थे कि डीएनए कैसा है, मोर स्टेबल, तो कैसा चेंज होगा, कम चेंज होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा तो कम ना इधर उधर भागेगा। अब देखो कैसा म्यूटेशन होगा, यानी कि डीएनए रहेगा तो कैसा म्यूटेशन होगा, स्लो, और स्लो म्यूटेशन होगा तो कैसा होगा, कम वेरिएशन रहेगा। और एक ही बार में पूरा अगर म्यूटेंट करा देंगे तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो जाएगा, तो स्लो और लेस वेरिएशन तो कैसा हो जाएगा। यानी कि क्या बोलता है कि इवोल्यूशन स्लो होना चाहिए, फास्ट नहीं होना चाहिए। देख रहे हो ना अब कैसे होता है पहले के ज़माना में और अभी के ज़माना में क्या है ये बताएंगे। लेकिन देखो सबसे पहले देखते हैं क्या आरएनए कैसा है, लेस स्टेबल, मोर चेंज, फास्ट म्यूटेशन, तो मोर वेरिएशन, बहुत जल्दी म्यूटेट कर रहा तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा, और फास्ट वेरिएशन होगा तो क्या होगा, फास्ट इवोल्यूशन होगा। इसी को हम लेके चलते कहाँ, वायरस के पास कैसा जेनेटिक मटेरियल, आरएनए, और आरएनए कैसा है बताओ, लेस स्टेबल है तो कैसा म्यूटेशन करा रहा, फास्ट म्यूटेशन करा रहा, और फास्ट म्यूटेशन करा रहा तो कैसा होगा, इवोल्यूशन फास्ट होगा, क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आरएनए क्या है, फास्ट कराएगा सब चीज़, लेस स्टेबल होगा, जिसके कारण से क्या होगा, इसलिए वायरस जल्दी जल्दी कराता है। देखते हो ना क्या डीएनए के कंपेयर में वायरस जल्दी, क्योंकि उसके पास आरएनए रहता है। देखो पहले के ज़माने में, पहले के समय में, कब, पहले के समय में कौन था, आरएनए था, कौन था, आरएनए था। जेनेटिक मटेरियल कौन था, इधर देखो ध्यान दो, देखो पहले के ज़माने में कौन था, केवल आरएनए, केवल आरएनए, तो क्या होगा बताओ, इवोल्यूशन कैसा हो रहा था, म्यूटेंट फास्ट कि स्लो, जल्दी बताओ, इवोल्यूशन फास्ट ना हो रहा था, इवोल्यूशन फास्ट हो रहा था तो म्यूटेंट कैसा होगा बताओ, म्यूटेशन भी फास्ट होगा। तो देखो पहले के समय में ये था, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़े तो अब के समय में हम लोग का जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए। तो अब बताओ कैसा म्यूटेशन हो रहा है, तुम अचानक से चेंज हो रहे हो, एक सदी के बाद चेंज हो रहा है कि नहीं लोग। तो अब देखो डीएनए आ गया, क्या आ गया, डीएनए। तो डीएनए कैसा करेगा, स्लो म्यूटेशन, और बताओ स्लो वेरिएशन। तो समझ गए, अभी हम लोग के पास क्या है, डीएनए है, इसलिए अभी म्यूटेशन कैसा है, स्लो है। अब पहले के ज़माने में म्यूटेशन कैसा था, फास्ट था। क्लियर हो गया। वायरस क्यों करता है इतना फास्ट म्यूटेंट, क्योंकि उसके पास आरएनए प्रेजेंट रहता है। और आरएनए क्या है, देखते हो, लिखते हो हैविंग शॉर्ट लाइफ स्पेन, लिखा हुआ है ना, म्यूटेंट एंड क्या, इवोल्यूशन फास्ट। हो गया क्लियर। ये था तुम्हारा क्या, द जेनेटिक मटेरियल शुड ऑल्सो बी कैपेबल अंडर गोइंग द स्लो म्यूटेशन। क्यों स्लो म्यूटेशन होना चाहिए, ये चीज़ को स्टेबल होने के लिए, इसलिए इसको हम किस पॉइंट में ला दिए हैं, थर्ड पॉइंट में। यानी जेनेटिक मटेरियल का एक और प्रॉपर्टीज है कि वो कैसा म्यूटेशन शो करेगा, स्लो म्यूटेशन। और स्लो म्यूटेशन कौन करेगा, तो डीएनए करेगा। डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, द जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस ए मेंडेलियन कैरेक्टर। क्लास 10th में सब पढ़ा है तुम लोग, मेंडेलिज्म। पी प्लांट नहीं पढ़ा सब, मेंडल साहब। देखो लिख लिए फोर्थ पॉइंट किसका, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। द जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस ए मेंडेलियन कैरेक्टर्स। फर्स्ट कैरेक्टर्स फिनोटाइप। फिनोटाइप किसको बोलते हैं समझो, जो एक्सप्रेस कर सके, जिसको हम देख सके, जिसको हम फील कर सके। तो बाहर से हम लोग क्या सकते हैं, देखो पहला क्या देख सकते हैं, हाइट देख सकते हैं, हाइट, और दूसरा क्या देख सकते हैं बताओ, कलर, और तीसरा क्या देख सकते हैं बताओ, हाइट, कलर, और बताओ एक चीज़ होगा, हेयर देख सकते हो, किसका कर्ली है और किसका
तो हेयर हो जाएगा। तो देखो जो एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। फिनोटाइप लिखो पहले। डीएनए, आरएनए और ये क्या है? प्रोटीन। कौन सा प्रोसेस चल रहा है जरा बताओ, पढ़ तो चुके हो। प्रोटीन से क्या बनेगा बताओ? चलो देखो, हो गया। चलो देखो, मेरा काम क्या था? मेंडेलियन कैरेक्टर को बताना। और मेंडेलियन कैरेक्टर आ कहाँ पे रहा? यहाँ पे आ रहा। कैसे आया बताओ प्रोसेस? तो फर्स्ट डीएनए, फिर आरएनए में कन्वर्ट हुआ, फिर प्रोटीन का काम क्या? और एंजाइम का काम क्या? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करना। जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो क्या करेगा? हाइट को बढ़ा देगा। और हाइट इज ए फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स। हाइट जब बढ़ा तो इसी हाइट को क्या बोलेंगे? मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तो अल्टीमेटली कहाँ से हो रहा? देखो इस डीएनए से हो रहा ना। तो इतना सारा प्रोसेस चाहिए। लेकिन देखो अब एक बात को समझो कि ये एंजाइम जब तक नहीं बनेगा तब तक क्या सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में चेंज होगा? जब प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा तो क्या हाइट में कोई ग्रोथ होगा? जब हाइट में कोई ग्रोथ नहीं होगा तो क्या हम इस एक्सटर्नल अपीयरेंस को दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते हैं। तो अल्टीमेटली दिखाने के लिए ये सारा प्रोसेस को चलना जरूरी है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा, जो कि तुम लोग को बता चुके हैं बेसिक क्लास में। तो क्या डीएनए से डीएनए रिप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन। लेकिन बताओ एक बात हमको बताओ, इस फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को जानने के लिए डीएनए सबसे अच्छा होगा कि आरएनए सबसे अच्छा होगा? 2 मिनट में सोच के बताओ। फिर से सोच के बताओ, 2 मिनट समय दिए। अरे देखो, आरएनए से प्रोटीन बनाना काफी इजी है, लेकिन डीएनए से प्रोटीन बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उससे तो है ना टिपिकल। क्यों टिपिकल है? क्योंकि ये डीएनए इस पे क्या है बताओ? डिपेंडेंट है। तो इसको बनाने के लिए पहले ये बनाना पड़ेगा, तब तो प्रोटीन बनेगा। तो आरएनए से जब हम क्या बनाएंगे? प्रोटीन। तो समझ रहे हो क्या होगा? मेंडेलियन कैरेक्टर लाना बहुत आसान है। समझ रहे हो बात को? लेकिन इसी को हम डीएनए से जब बनाएंगे प्रोटीन, तो मेंडेलियन कैरेक्टर लाना थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो सबसे अच्छा प्रोसेस कौन है बताओ? तो देखो आरएनए से हम क्या बना रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं। देखो आरएनए से प्रोटीन बन गया, तो ये हो गया तुम्हारा क्या? बेस्ट मेथड। देखो आरएनए से जब प्रोटीन बना है तो ये क्या दे देगा? तुरंत मेंडेलियन कैरेक्टर दे देगा क्या? नहीं, मेंडेलियन कैरेक्टर दे देगा। और मेंडेलियन का क्या होगा? बेस्ट होगा। क्या होगा? बेस्ट। तुरंत बन गया, क्योंकि आरएनए से तुरंत हम प्रोटीन बना सकते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस से। लेकिन देखो क्या हम डीएनए से फिर आरएनए बनाएंगे, फिर तब क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे, तब तो मेंडेलियन कैरेक्टर आएगा। तो क्या होगा? ये उतना अच्छा नहीं होगा। समझ रहे बात को ना? तो क्या हो गया यहाँ पे? तो बताओ, ये डीएनए डिपेंडेंट हो गया। क्या हो गया? डिपेंडेंट पे डिपेंडेंट हो गया। क्या हो गया? डिपेंडेंट। इसलिए क्या हो गया? ये बेस्ट मेथड नहीं है। तो बेस्ट मेथड कौन है? आरएनए से प्रोटीन बनाना।
ठीक है। आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे तो मेंडेलियन कैरेक्टर बेस्ट होगा किसके कंपैरिजन में, डीएनए के कंपैरिजन में, क्योंकि अगर हम डीएनए से बनाते हैं तो वो ऑलमोस्ट किस पे डिपेंड रहेगा, इस आरएनए पे डिपेंड रहेगा। जब तक आरएनए नहीं बनेगा तब तक प्रोटीन्स नहीं बनेगा, प्रोटीन्स नहीं बनेगा तो एंजाइम नहीं बनेगा, तो वो कन्वर्ट ना होगा, ना हाइट देगा ना मेंडेलियन कैरेक्टर देगा। क्लियर हो गया। तो देखो मेरा जो कॉन्सेप्ट था यहाँ सुनो कि द जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस ए मेंडेलियन कैरेक्टर। समझ रहे हो, यानी कि क्या कर रहा, मेंडेलियन कैरेक्टर को एक्सप्रेस करा रहा, और इस मेंडेलियन कैरेक्टर को एक्सप्रेस कराने के लिए इतना सारा प्रोसेस चलना चाहिए। तो क्वेश्चन कि सबसे बेस्ट मेथड मेंडेलियन कैरेक्टर को एक्सप्रेस कराने वाला कौन होगा, तो हम बोलेंगे आरएनए से प्रोटीन बनाना। किसके कंपैरिजन में, तो डीएनए के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट रहेगा किस पे, आरएनए में, तो उसको लेट होगा, लेकिन आरएनए से प्रोटीन बनाना ज़्यादा आसान है, इसलिए ज़्यादा बेस्ट क्या है, मेथड है। क्लियर हो गया, लिख लिए, समझ में आया कि नहीं, ये बताओ ना, आ गया ना। नहीं लिखा, लिखो तो लिखा हुआ है ही तुम लोग के पास। देखो एनसीईआरटी लाओ सब। अब बताओ, एक टर्म आ रहा है मेरे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्या लिखेंगे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन लिखो। बताओ क्या होगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बताओ। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, बताओ। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या करना पता है तुमको, इसको क्या करेंगे, आगे ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिट करना। और क्या हो सकता है बताओ, और बोलो, कैरेक्टर लाना, और बताओ, और कुछ हो सकता है, सेल के अंदर कैरेक्टर को डेवलप कराना, कहाँ पे, कैरेक्टर डेवलप कराना, यही है तुम्हारा क्या, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन रहे तुम लोग से, लिख लिए, लिख लिए। देखो क्वेश्चन, कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन लॉन्ग टाइम तक स्टोर रखना, स्टोरेज का काम कौन करेगा, जल्दी बताओ, डीएनए करेगा। क्यों करेगा, आंसर इसका डीएनए। क्यों, क्योंकि डीएनए क्या है, मोर स्टेबल। क्लियर है। तो देखो सुनो, लिख लिए, अच्छा लिखो जल्दी। लिखो लिखो, चलो आते हैं। देखो एक मिनट, इस क्वेश्चन का जवाब दो कोई। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन अच्छा कराएगा बताओ, डीएनए कराएगा कि आरएनए कराएगा, ट्रांसमिशन में करा रहा जी, ट्रांसमिट करा रहा, आरएनए ना कराएगा तुम्हारा, क्योंकि ट्रांसमिशन अच्छा कौन करेगा, आरएनए से प्रोटीन कौन बनाएगा जल्दी, आरएनए बनाएगा, तो वो ट्रांसमिट कराएगा, लेकिन डीएनए क्या करेगा, उसको स्टोर करके रखेगा। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे था, समझ गए तुम लोग। तो डीएनए का काम क्या है, कैरेक्टर का इन्फॉर्मेशन, पहले कैरेक्टर बना तब तो इस कैरेक्टर का इन्फॉर्मेशन लिखा रहे, लिखो मत अभी लिखाएंगे पॉइंट,
कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन लॉन्ग टाइम तक स्टोर रखना, यानी स्टोरेज का काम कौन कर रहा? डीएनए कर रहा, लेकिन ट्रांसमिट का काम कौन कर रहा? आरएनए कर रहा, क्योंकि आरएनए जल्दी ट्रांसमिट करेगा। क्यों? क्योंकि आरएनए से प्रोटीन बनाना इजी है, लेकिन डीएनए से आरएनए बनाना, तब फिर आरएनए से प्रोटीन, तो क्या हो जाएगा? वो बेस्ट मेथड नहीं है। तो लिखो, 2 पॉइंट लिखाते हैं। डीएनए क्या है? स्टेबल, बेस्ड फॉर क्या हो गया? बेस्ड फॉर स्टोरेज ऑफ किसका? बताओ, ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये हो गया तुम्हारा डीएनए का। सेकंड क्या है? आरएनए। बेटर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। वाई आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन को बनाता है। क्लियर? चारों प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया? लिखो जल्दी। एनसीईआरटी निकालो सब, पेन लेके बैठो, पेन लो और लिखना जो लिखाएंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। पेज नंबर कितना है पता है? ये भी बताना होगा। देखो, पेज नंबर तुम्हारा हो जाएगा, चलो देखो 5 मिनट में हम पढ़ा रहे पूरा, सुनेगा सब ध्यान से। देखो देखो जल्दी, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए। कंपेयर करा दिया ना, डीएनए और आरएनए में कंपेयर करा दिया। सुनो, फ्रॉम द foregoing discussion it is clear that debate between protein versus DNA of as the genetic material was unequivocally resolved from Hershey-Chase experiment। डिबेट चल रहा था कि आरएनए और डीएनए में कौन जेनेटिक मटेरियल है, तो हर्शे और चेस बिना संदेह का वो क्लियर कर दिए थे डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। पॉइंट क्लियर? इट बिकेम एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट इज द डीएनए दैट एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल। However, it subsequently become clear that in some virus RNA is the genetic material। बताया अभी ना? देखो, फॉर एग्जाम्पल TMB टोबैको मोजोइक वायरस, दूसरा QB बैक्टीरियोफेजेस। तो QB क्या हो गया और बैक्टीरियोफेजेस मतलब वायरस के बारे में बात कर रहा है, तो QB वायरस। ETC क्लियर? Answer to some of the questions such as why DNA is the predominant genetic material। आखिर क्यों जेनेटिक मटेरियल DNA है, ठीक है? Whereas the RNA perform dynamic function of messenger and another has to be found from the difference between the chemical structure to the nucleic acid molecule। मतलब ये बोल दिया कि केमिकल स्ट्रक्चर से ये दो न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA के बीच में आप डिफरेंस जाने, जो तुम लोग को हम बता चुके हैं। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट, ए मॉलिक्यूल दैट कैन बी एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इसको जेनेटिक मटेरियल होने के लिए ये कैरेक्टर को फुलफिल कराना पड़ेगा। तो फर्स्ट कैरेक्टर इज कॉल्ड इट शुड टू एबल जनरेट द रिप्लिकेशन, मतलब रिप्लिकेशन कराना। सेकेंड इज कॉल्ड इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। ऑल क्लियर है? देखो, थर्ड इज कॉल्ड इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंज म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द इवोल्यूशन। ये भी क्लियर है। फोर्थ पॉइंट इज इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब वहाँ पर एरो निकाल के लिख दो, प्रोटीन का सिंथेसिस मतलब प्रोटीन बनाना। लिखो एक्सप्रेस को एरो निकाल के लिखो बाहर, प्रोटीन बनाना या प्रोटीन का फॉर्मेशन। इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। तो फोर्थ पॉइंट भी तुम लोग के सामने क्लियर। तो इस तरह से बताओ, पूरा एनसीईआरटी मिल रहा है ना डिट्टो?
लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं है, हम तुम लोग को क्लियर किए, उसको आराम से नोट्स पढ़ो और इसको पढ़ो, चारों चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, देखो इफ़ वन एग्जामिन ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन, सबका रिक्वायरमेंट वन बाय वन देख रहा था बिकॉज ऑफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्रिटी, समझ रहे हो ना। अब देखो आगे, बोथ द न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए एंड द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन, डायरेक्ट क्या करता है, डुप्लीकेट कॉपी बना सकता है। देखो द अदर मॉलिक्यूल इज लिविंग सिस्टम सच एज द प्रोटीन फेल द फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ, यानी कि ये बोल दिया कि डीएनए और आरएनए रिप्लिकेट कर सकता है बट प्रोटीन रिप्लिकेट नहीं कर सकता है, इसलिए वो जेनेटिक मटेरियल नहीं रहेगा। फर्स्ट लाइन में क्लियर किए थे ना हम। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विद द डिफरेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल एज और विद चेंज विद द फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो डीएनए कभी भी चेंज नहीं होगा, बॉडी का फिजियोलॉजी रहे या ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी एविडेंट इन ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, समझ चुके हो तुम लोग ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इटसेल्फ दैट हीट वाज किल्ड द बैक्टीरिया एट लीस्ट डिड नॉट डिस्ट्रॉय सम ऑफ द प्रॉपर्टीज द जेनेटिक मटेरियल, यानी जो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा था, वो जो ट्रांसफर हो रहा था, वो क्या ट्रांसफर हो रहा था, डीएनए ट्रांसफर हो रहा था। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, दिस नाउ can easily be explained in the light of the DNA dated two strand being complementary if separated heating come together when the appropriate condition provide, मतलब क्या कर रहे थे, एक बताए थे हीटिंग प्रोसेस, डीएनए ऐसे था, इसको हीटिंग प्रोसेस दे दिए तो क्या हो गया, अलग अलग हो गया था ना, याद कराए थे हम तुम लोग को, हीटिंग टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या कर रहे थे बताओ, अलग अलग हो जा रहा था स्टैंड, वही लाइन लिखा हुआ है। फर्दर 2H ग्रुप प्रेजेंट एट द एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए रिएक्टिव ग्रुप, देख रहे हो OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा, रिएक्टिव होगा, वाई क्योंकि उसके पास क्या है, लोन पेयर है, और रिएक्टिव होगा तो लेस स्टेबल हो जाएगा, ठीक। आगे आरएनए रिएक्टिव ग्रुप एंड मैक्स आरएनए लायबल एंड द इजिली डिग्रेडेबल, यानी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो ज़्यादा रिएक्शन करेगा, और ज़्यादा रिएक्शन करेगा तो जल्दी जल्दी टूटेगा, तो क्या वो कभी हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, नहीं होगा, क्योंकि डीएनए लेस स्टेबल है, वो कम रिएक्टिव होगा तो टूटेगा नहीं, इसलिए उसको मोर है, क्या होगा, मोर जेनेटिक मटेरियल, मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल। आगे चलते हैं, डीएनए केमिकली इज लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल, इस लाइन को अंडरलाइन करो, स्टार लगा लो, डीएनए केमिकली इज लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू आरएनए। आगे पढ़ते हैं, देयरफॉर अमंग द टू न्यूक्लिक एसिड द डीएनए इज ए बेटर जेनेटिक मटेरियल। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत, देख रहे हो एनसीईआरटी एक एक पॉइंट लिखा हुआ है ना कैसे करके, इसी तरह पढ़ा जाता है, समझ समझ के, इन्हें कि केवल रट रहे हैं, उस तरह नहीं करना, ठीक है। इन फैक्ट द प्रेजेंस ऑफ थायमिन एट द प्लेस ऑफ द यूरासिल आल्सो कंफर्म द एडिशनल स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए, बता दिए तुम लोग को कि क्या होता है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन एंड क्या यूरासिल आरएनए में, और एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन डीएनए में, थायमिन मोर स्टेबिलिटी, व्हाई, बिकॉज थायमिन स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द फिफ्थ पोजीशन क्या, CS3 ग्रुप, दैट इज ग्रुप इज नेम इज क्या, मिथाइल, क्या करना था, मिथाइल। अब मिथाइल क्या करता था बताओ, रिपेयर एंजाइम को अटैक करने से रोकता था, जिसके कारण से डीएनए स्टेबल होता था, किसके कंपेयर में, तो आरएनए के कंपैरिजन में। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कंसेप्ट, वायरस हैविंग द आरएनए जीनोम हैविंग द शॉर्टर लाइफ स्पैन एंड म्यूटेट द इवॉल्व फास्टर, ये पॉइंट देखो अभी लिखाए थे ना तुम लोग को कि आरएनए के पास कैसा जीनोम, वायरस के पास कैसा जीनोम, आरएनए जीनोम कैसा करेगा, म्यूटेट फास्ट करेगा, और कैसा हो जाएगा बताओ, वेरिएशन ज़्यादा दिखेगा। क्लियर हो गया। अब आगे चलो, आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, आरएनए डायरेक्ट क्या कर सकता है, कोड कर सकता है, किसको, प्रोटीन्स को, और इसका लिखा हुआ हैंस कैन इजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर, कौन सा एक्सप्रेस द कैरेक्टर, तो मेंडेलियन कैरेक्टर्स। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, डीएनए हाउएवर द डिपेंडेंट ऑन द आरएनए सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, देख रहे हो डीएनए डिपेंडेंट है किस पे, आरएनए पे, क्योंकि अगर डीएनए से प्रोटीन्स बनाना है तो उसको आरएनए पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, इसलिए वो क्या है, बेस्ट नहीं मेथड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को अगर पढ़ते हैं, द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी हैज द इवॉल्व अराउंड द आरएनए, ये तो समझ गए बात को। The above the discussion indicate that the both RNA and DNA can function as a genetic material, यानी RNA और DNA दोनों genetic material का function करता है, but DNA being as a more stable is preferred to the storage of genetic information, मतलब कौन कर रहा, तो DNA क्या कर रहा, genetic information को store करने का काम कर रहा, क्यों कर रहा, क्योंकि DNA more stable है। आगे पढ़ते हैं, for the transmission of genetic information RNA is better। क्लियर हो गया। देखो इतना चीज़ पढ़ने के लिए कितना पढ़ना पड़ा तुम लोग को, देखो कैसे लिखा हुआ है एनसीईआरटी, पढ़ पाओगे, चारों पॉइंट समझ पाओगे, नहीं तो इसलिए नोट्स पढ़ो और एनसीईआरटी पढ़ो और अच्छे से क्लियर करो, तब क्वेश्चन बनेगा नीट का।